स्टूडेंट क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट थ्योरम 1.4 पेज नंबर 12। क्या इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि रूट टू इज़ इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि रूट टू इज़ इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ऐसा नंबर जो रूट में एक तो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओनली फॉर उन नंबर को छोड़ देना जो कंप्लीट स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल रूट 4, रूट 9, रूट 25, रूट 16, ये क्या होते हैं? कंप्लीट स्क्वायर नंबर होते हैं। इनकी फिक्स वैल्यू होती है जो कि एक इंटीजर नंबर आता है, और वो क्या होते हैं? इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इसलिए इन नंबरों को छोड़कर बाकी रूट में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको प्रूफ करना है कि रूट टू क्या है? एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब इरेशनल है तो आपको क्या करना है? जो गिवन है उसका उल्टा एज्यूम करना है, ठीक है। लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। मान लिया रूट टू इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। मान लिया रूट टू इज ए रेशनल नंबर। अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है मीन्स इसको p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या किसी भी यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया कि रूट टू इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, मीन्स a डिवाइड बाई b की फॉर्म में रूट टू को हम लिख सकते हैं अगर ये रेशनल नंबर है तो। वेयर a एंड b आर को प्राइम। ध्यान रखना क्वेश्चन का मेन यहाँ से आंसर मिलेगा। a और b क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मीन्स मैंने बताया था जिसका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। मीन्स a और b में कोई भी अदर कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा, सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। मीन्स उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? हमेशा इसमें 1 आना चाहिए, तभी वो दो नंबर को प्राइम नंबर होंगे। अब यहाँ पर a और b को हमने को प्राइम मान लिया, इसका मतलब a और b एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। को प्राइम का मीन्स यही हो गया कि a और b जो है वो 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अदर नंबर का मतलब सेम नंबर से नहीं होंगे। जैसे a और b दोनों 5 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 एक से कॉमन आ गया, ठीक है। तो 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तभी वो रेशनल नंबर होता है। अब देखो a और b, रूट टू इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, ठीक है। अब डिवाइड में मैंने डिनोमिनेटर में 1 ले लिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से क्या आ गया? रूट टू बी इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लिया है? स्क्वायर कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो इसका स्क्वायर कर लिया है, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस 2 को डिवाइड कर दिया है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर में अगर 2 का डिवाइड जाएगा तो a में भी 2 का डिवाइड जाएगा। अगर a स्क्वायर में 2 का डिवाइड होगा तो a में भी 2 का डिवाइड होगा, ठीक है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अगर a स्क्वायर में 2 का डिवाइड अगर हो रहा है तो a में भी 2 का कंप्लीट डिवाइड होगा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट कर लिया कि a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, कुछ भी नंबर हो सकता है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। इस प्रकार ये स्क्वायर हो गए। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो इन सब में 2 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इनमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो फिर तो अगर a स्क्वायर की जो वैल्यू है इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है तो फिर a की जो वैल्यू है उसमें तो 2 का भी कंप्लीट डिवाइड जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। यानी दोनों में 2 का डिवाइड कंप्लीट होगा। अगर किसी नंबर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो उसका स्क्वायर में भी 2 का कंप्लीट डिवाइड होगा। ये इसमें दे रखा है, ठीक है। मीन्स अगर डिवाइड जा रहा है तो a इज इक्वल टू, सब में से 2 को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा? 2 अगर कॉमन लूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार नंबर बचेंगे। इस प्रकार नंबर आएंगे क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आ जाएगा वापस। तो देखो ध्यान से ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं? इंटीजर नंबर आ रहे हैं। ये सारे के सारे इंटीजर नंबर है। 1 2 3 4 पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव भी ले सकते, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, इसमें नेगेटिव भी नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब ये इंटीजर नंबर है। तो a इज इक्वल टू 2, ये सारे इंटीजर है और इंटीजर को किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ? c, मीन्स a इज इक्वल टू
2c। ये ध्यान रखना, ये मैं आगे यूज़ करूँगा। ये कैसे है मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन में ये आ गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, अगर ए स्क्वायर में 2 का डिवाइड होगा, इट फॉल्स दैट ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, मीन्स ए में भी 2 का डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो रहा है तो ए में भी 2 का डिवाइड होगा। ये आ गया फर्स्ट। नाउ लेट ए इज इक्वल टू 2c। अभी मैंने बताया था ए इज इक्वल टू 2c कहाँ से लेट किया है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 2c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वेयर सी इज इंटीजर नंबर। सी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। मैंने बताया आपको भी सी इंटीजर नंबर कैसे होगा। ठीक है, अब पुट करेंगे हम, तो देखो पुट किया ए की जगह पर 2c, तो ए का स्क्वायर है क्वेश्चन में। फर्स्ट में देखो ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2c का स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर क्या होगा 4c स्क्वायर, डिवाइड में 2 थे तो 4c स्क्वायर डिवाइड में 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2c स्क्वायर। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया है, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सेम के सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर b स्क्वायर में 2 का डिवाइड होगा तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो फिर b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसी प्रोसेस आ गई है। इसका मतलब क्या, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में क्या था कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों ए और बी दोनों में एक कॉमन नंबर आ गया 2। ठीक है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ए एंड बी में 2 क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने इससे पहले लिखा है कि ए और बी में अगर ए और बी को प्राइम नंबर है तो ए और बी में 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। बट यहाँ तो ये गलत आ गया, ए और बी में 1 के अलावा एक अदर नंबर 2 भी कॉमन आ गया। अगर 2 भी कॉमन आ रहा है इसका मतलब क्या है, जो हमने माना वो गलत है। इसका मीन्स क्या हो गया, जो हमने माना वो गलत है। ठीक है, मीन्स √2 इज ए रेशनल नंबर, जो हमने माना वो गलत है। √2 इज ए इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, कॉमन नंबर अदर देन 1। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ योर इनकरेक्ट एजप्शन, मीन्स आपने जो गलत माना है, क्या गलत माना है कि दैट √2 इज ए रेशनल, वो आपने गलत माना है, उसी के कारण ये करेक्शन आया है। ठीक है, मीन्स आपने जो गलत माना वो क्या है, इनकरेक्ट है। मीन्स √2 इज ए क्या है, √2 जो रेशनल नंबर है वो आपने गलत माना है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि वी कंक्लूड दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। बस ये ध्यान रखना, इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसका एक फैक्ट यही है कि को प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहा है। को प्राइम का मीन्स वही होता है कि ए और बी जो होते हैं उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली फॉर 1 आता है। बट इस क्वेश्चन में हमने जो √2 को रेशनल नंबर माना है उसके अकॉर्डिंग ए और बी में 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने माना वो गलत माना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थ्योरम 1.4 √2 सेम की सेम √2 अगर आ गया तो सेम की सेम √3, √5, √6, √7, √8 ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है, अब देखो √2 हो गया तो √3, अब √3 भी सेम की सेम इसी मेथड से आपको सोल्व करना है, सिर्फ डिजिट चेंज करनी है। अब देखो √3 सेम की सेम, बस डिजिट चेंज करनी है। √3 इज ए इरेशनल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, मान लिया √3 एक रेशनल नंबर है। सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं, सिर्फ आपको डिजिट चेंज करनी है, सिर्फ डिजिट चेंज करनी है। √3 इज ए रेशनल नंबर। नाउ √3 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। √3 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। a एंड b आर को प्राइम नंबर, वही को अगर को प्राइम नंबर होंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सेम की सेम प्रोसेस, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। √3b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ये क्या आ गया आपके b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय 3। सेम की सेम प्रोसेस, वही इक्वेशन फर्स्ट, वही 2 लाइन्स लिखनी है यहाँ पर, बस नंबर चेंज करना है, सेम लिखना है। इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सेम की सेम प्रोसेस, सॉरी रॉन्ग हो गया था, 2 बोल दिया था मैंने। इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट फॉल्स दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, फिर a भी 3 से डिवाइड
होगा। ठीक है, ये सेम की सेम वही प्रोसेस कैसे होगा मैंने बताया था, एग्जांपल ले सकते हो आप। ए की वैल्यू 3, 6, 9, 3 की फैक्टर लेनी मीन्स 3 की टेबल ही लेनी है, उसका स्क्वायर करो, फिर वहाँ से 3 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, वही 1, 2, 3, 4 बचेगा। ठीक है, फिर वही इंटीजर नंबर ही होंगे, 3 का मल्टीपल होगा मीन्स ए इज इक्वल टू 3c हो जाएगा। ठीक है, तो सेम की सेम वही प्रोसेस कि a इज इक्वल टू 3c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और c क्या है, इंटीजर नंबर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू सेम 3c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर 9c स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ठीक है, मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो यहाँ से 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहाँ से c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाय 3। सेम प्रोसेस, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब जो रूट 2 में हमने लिखी थी लास्ट की 4, 5 रूट 2 में लिखा था 4 या 5 लाइन्स लास्ट में, वही लिखनी है आपको, सेम की सेम याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है। जिसमें रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 वगैरह क्वेश्चन आते हैं उनमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। देखो अब दोनों में क्या आ गया, 3 एक कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम जानते हैं कि ए और बी में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ए और बी का एक अदर कॉमन फैक्टर आ गया 3। ठीक है, एक अदर कॉमन फैक्टर आ गया 3। दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइज बिकॉज ऑफ योर इनकरेक्ट एजप्शन, इनकरेक्ट एजप यहाँ आएगा सन दैट रूट 3 इज अ रेशनल। आपने गलत माना, क्या गलत माना है कि रूट 3 इज ए रेशनल। अगर रूट 3 रेशनल वो गलत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके थ्योरम और एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान रखना इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अब ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड हो तो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके।